हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। कोविड काल है हमारा, आप जानते हैं कि बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक है। हम बड़ों के लिए तो सेकेंड वाला जो वेव था वो 40 से 50 के अंदर के सारे नौजवानों को निकल गया। तो हम चाहते हैं कि जो अब हमारे बच्चे हैं अब आने वाले लहर से हम उनको सुरक्षित कर सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे दिल्ली और हमारे जो इतने बड़े शहर मुंबई और कलकत्ता जितने भी बड़े शहर हैं उसमें कोरोना ज़बरदस्त रूप से पकड़ रहा है, फैल रहा है। और इसमें जो है हमारे ये की ज़रूरत, सावधानियों की ज़रूरत है। इसमें हाथ धोना, हैंड वॉशिंग का बहुत बड़ा हाथ है। आप जितना बार हाथ धोएंगे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। और उसके बाद हैंड वॉशिंग के साथ साथ मास्क पहनना और 2 गज की दूरी को बनाए। जैसा कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दुमका का टेम्परेचर आपका काफ़ी गर्म था, 45 डिग्री सेल्सियस था और गर्मी काफ़ी थी। मैं आज ड्यूटी गई थी और ड्यूटी में काफ़ी रश था। बहुत सारे 150 करीब पेशेंट आ चुके थे और सभी का काम करना था। 18 पेशेंट एडमिट हुए और उनका भी काम मुझे करना था। दोस्तों, आपने मेरे ट्रेडिशनल बैम्बू क्राफ्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा देखा, बहुत ज़्यादा लाइक किया और इससे उन लोगों का मनोबल बढ़ा जिनके बीच में मैं गई थी। और इमेजिन करिए कि मैं 4 साल पहले उस एरिया को छोड़ चुकी हूँ और 4 साल के बाद जब मैं उस एरिया में गई तो फिर लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से वार्म वेलकम किया। और मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि 4 साल बाद भी लोग मुझे इतना प्यार देंगे, इतने अच्छे से मेरा सत्कार करेंगे। और वहीं पे एक दीदी जो मिली जिनको मैंने आपको दिखाया था, उन्होंने मुझे कार्ड दिया और मुझे बुलाया अपने बेटे के शादी में। इसके लिए मैं कल जाऊंगी और बैम्बू क्राफ्ट के लिए आप लोग का ढेर सारा अभिनंदन। दोस्तों, मैं आपको आज अपने घर के एक नए सदस्य से मिलवाना चाहती हूँ जो कि 1.5 महीने पहले मेरे घर में आया। वो हमारे कबूतरों के एक जोड़े ने हमारे घर में 2 अंडे दिए थे, उसमें से 2 चूजे आए थे। तो हमारा ध्यान उतना उस पर नहीं था तब तक, क्योंकि कबूतर आते हैं घर में, डेरा डालते हैं और चले जाते हैं। लेकिन बात तब हुई, ध्यान मेरा तब गया जब कि इसके एक सबलिंग, ये 2 कबूतरों का जोड़ा में से जो एक छोटा कबूतर था वो उसको क्रो ने उठा लिया, कौवे ने उठा लिया। तो वो उसकी तो डेथ ही हो गई। लेकिन जो सेकंड वाला था उसको हमने सोचा कि क्यों नहीं उसको बचाया जाए। तो फिर उसको हमने घोंसले से उतारा और अपने घर पे ले आए। खासकर मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा प्यारे हैं ये। और ये जो जिसको हमने उठाया उसका हमारी नॉलेज भी नहीं था, क्योंकि हमने कभी पेट्स नहीं पाले थे घर में। हमारे पास एक फीमेल पिजन है और जिसका नाम, प्यारा नाम हमने रखा है शांति। और मैं आपको अब शांति से मिलवाने जा रही हूँ। और ये है हमारा शांति। अब जैसा कि देख ही रहे हैं, ये जब आया था, ये यूँ कह लीजिए कि एक सर्वाइवर है। हमारे घर में जब ये आया था इतना छोटू सा था कि क्या देख रहे हैं, ये हमारी फीमेल पिजन है। इसका नाम शांति हमने बहुत प्यार से रखा है। ये हमारा पेट है। और पेट क्या होता है इसके आने के बाद ही मैंने जाना। इससे पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था पेट्स के बारे में। तो जब ये आई, बहुत ज़्यादा छोटी थी और हमें तो डर ही लग रहा था कि सर्वाइव कर सकेगी या ना। लेकिन ये बहुत अच्छी सर्वाइवर निकली और इतनी अच्छी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्या ही बोलूँ इसके बारे में। मैं इसको 3 ही आए हुए थे, तो फिर इसने खाना पीना कम कर दिया। तो हमें उतना पता ही नहीं लगा कि आखिर क्या हुआ और नहीं हुआ। तो लेकिन थोड़े दिन बाद मेरे बच्चे ने इस पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, शांति को पिजन पॉक्स हो गया था। और पिजन पॉक्स में हमने भी जैसे लोग करते हैं कि इंटरनेट में देखा और कई इंटरनेट वालों से पता चला, वहाँ से जैसे यूट्यूब खोला, फिर देखा कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन हमने भी सोचा कि ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप लोग ऐसा कदापि ना करें। जब भी अपने पेट्स के साथ कुछ भी ऐसा हो, पॉक्स हो या उसे फीवर आए या वो खाना ना खाए, तो ये समझे कि वो ज़रूर बीमार है और इसे एक अच्छे वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाएं, ताकि एक वेटनरी डॉक्टर ही इनका सही इलाज कर सकता है। और हमने भी वही किया। हमने इसको छोड़ा नहीं, शांति को एक उम्मीद के साथ एक वेट के पास ले गए। वेटनरी डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयाँ दी और अच्छी दवाइयाँ दी और अच्छी तरह से मैंने उसे खिलाया
और ध्यान रखा। उन्होंने उसे कहा कि बीटाडीन वॉश करना है, और मैं हर सुबह ड्यूटी जाती हूँ। ड्यूटी जाने से पहले इसके बीटाडीन वॉश करती हूँ, इसको अच्छे से हीट कराती हूँ, फिर मैं अपने ड्यूटी के लिए निकलती हूँ। तबीयत बीच बीच में ख़राब होती रही। एक समय ऐसा है जब नवरात्रे चल रहे थे, हमने नवरात्रे रखे थे, और उस बीच में एक दिन शांति का टेम्परेचर इतना गिर गया। पीजियन का टेम्परेचर नॉर्मली हम लोग का जब 198 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो इनके बॉडी का टेम्परेचर 107 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब ये हल्का हल्का इसके सिवरिंग हो रहा था, हम समझ नहीं पाए कि आखिर ये सीवर क्यों कर रहा है, काँप क्यों रहा है। तो फिर हम इसे वेट के पास ले गए। जब वेट के पास ले गए तो वेट ने कहा कि इसका टेम्परेचर 101 डिग्री है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, शायद ही ये सरवाइव करे। लेकिन बहुत उस समय तो हमारे पूरे परिवार को इतना रोना आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर लोग कोने कोने में रो रहे थे और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे दिल से। और उस गर्मी में हमने हीटर लगाया, और हीटर लगा के शांति को सेका और प्रोवाइड किया और धीरे धीरे सारे लोग रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे कि शांति किसी तरह ठीक हो जाइए हमारे घर की तरफ से। और ऐसा होता है ना कि कोई पेट हमारे यहाँ छोटे से आप उसको पालो तो उससे आपको इतना लगाव हो जाता है कि आप उसको मतलब छोड़ नहीं सकते हो। ये देखो अभी भी काफ़ी कमज़ोर है, 1.5 महीने की है ये, लेकिन इसका ग्रोइंग पीरियड मतलब रुक सा गया है। ये ठीक से उड़ भी नहीं पाती, लेकिन फिर भी फीड करने लगी है अब तो। लेकिन वो जब हीटर दिया उसके बाद वो सरवाइव कर गई, और हम लोगों ने थैंक्स किया भगवान का, बहुत बहुत धन्यवाद किया माता रानी का और सारे भगवान का कि हमारी शांति बच गई। और हम उसके साथ बहुत खुश। उनको पिजन पॉक्स होता है, तो ये समझ लीजिए जो कभी 2-3 दिन में जो बोला जाता है यूट्यूब चैनल में ठीक हो जाएगा, वो कभी नहीं होता। 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। देखिए अभी भी ये हाथों को मेरी मार रही है, देखिए। जब हम वेट के पास ले गए तो मोनोसब O50 इन्होंने दिया, जो एक एंटीबायोटिक है, जिसकी 2 बूंद सुबह शाम। दूसरी दवाई है प्रोबी बूस्ट, जो एक मल्टीविटामिन्स है, जो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी फायदेमंद रही। एक दवा है जो जाइमोपेट है, ये है जो काफ़ी एंजाइम्स के लिए है, जो पचने के लिए है, जो भोजन ये तभी खाती ही नहीं थी, तो इसके बाद इसके खाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि इसके पाचन सही तंत्र में। ये और कैल्मिन है, ये मल्टीविटामिन्स है, और ये पेट्स के लिए सभी बहुत अच्छे हैं। अगर आप सभी को इसकी आवश्यकता हो, या पेट्स आपका ऐसा पिजन पेट्स आप पाल रहे हो, या जो भी पेट्स पाल रहे हो उसे बीमारी अगर खासकर पिजन को पिजन पॉक्स होता है और आपको ज़रूरत पड़े, तो मैं इन सारे दवाइयों का नाम डिस्क्रिप्शन अपने बॉक्स में डाल दूँगी। और ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर से आप 2-2 बूंद दवा इसके मुँह में डाल सकते हैं, और सुबह शाम इसको ये दवाई देनी होती है। और हम भी ये दवा इसको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे इसमें काफ़ी सुधार हो रहा है। और आई होप शांति एक अच्छी सर्वाइवर निकले, और मैं चाहती हूँ ये पंख खोल के खुले आसमानों की ओर उड़े और बहुत अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करे। आज मेरे शांति के साथ आपकी मुलाकात अच्छी रही होगी, और होप कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आए, और मेरे ब्लॉग को आप लोग ढेर सारे जैसे प्यार दे रहे हैं, ढेर सारे लोग प्यार दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, और कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं। मैं अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और अब शाम हो चुकी है, मेरा बेटा, प्यारा सा बेटा शौर्य है जिसका नाम, वो अब आ रहा होगा घर में ट्यूशन से, तो मुझे उसे पढ़ाना भी है, तो इसलिए अब मैं ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ, और आप लोगों सभी का हार्दिक अभिनंदन।